अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का त्यारा तुर्की के एक एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन अचानक एयरफोर्स वन के ज़रिए त्यारा तब्दील कर दिया गया और वो भी सदर ट्रंप पहले अपने त्यारे में दाखिल हुए और फिर एक केटरिंग वैन त्यारे के करीब आती है और मीडिया ये समझता है कि शायद त्यारे में खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन असल राज खोल दिया वाशिंगटन पोस्ट ने कि केटरिंग वैन त्यारे के करीब खाना लेकर नहीं गई, बल्कि खामोशी से सदर ट्रंप को इस केटरिंग वैन में मुंतकिल किया गया और फिर इसी केटरिंग वैन के ज़रिए दूसरे त्यारे में मुंतकिल कर दिया गया। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि त्यारा ईरान के खौफ की वजह से तब्दील किया गया और इस पूरी कार्रवाई को इतनी राजदारी में रखा गया कि अमरीकी अवाम को भी इसका फौरी इल्म ना हो सका। ये वाक़या अपनी जगह हैरानकुन था, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप की खुफिया फ़्लाइट ने दुनिया को चौंका दिया तो व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी का निज़ाम किस हद तक पुरअसरार होगा। इसके ऊपर भी अखबारात ने एक जामिया रिपोर्ट छाप दी है, क्योंकि रूसी सदर के मामले में कहानी सिर्फ खुफिया त्यारे तक महदूद नहीं है। यहाँ तो एक ही दफ्तर की नकल मुख्तलिफ मुकामात पर बनाई गई है, यानी एक से ज़्यादा दफातर बनाए गए हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, ताकि पता ना चल सके कि असल ऑफिस कौन सा है। खुसूसी रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं, खुफिया स्टेशन बनाए गए हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की गाड़ियों के बड़े बड़े काफ़िले भी कभी कभी सिर्फ धोखा देने के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं, जबकि इनमें सदर मौजूद नहीं होते। और सबसे हैरानकुन बात, सहाफ़ियों ने पुतिन की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए इनके दफ्तर के पौधों के मुरझाए हुए पत्तों तक का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है ना हैरानकुन बात कि सदर की मौजूदगी का पता लगाने के लिए मुरझाए हुए पत्तों का अंदाज़ा किया जा रहा है। आखिर रूसी सदर अपनी नकलो हरकत को इतना खुफिया क्यों रखते हैं? क्या पुतिन वाकई हर इस मुकाम पर मौजूद होते हैं जहां क्रेमलिन इन्हें दिखाता है? और वो कौन सी खुफिया ट्रेन है जिसे आम मुसाफिर ट्रेन जैसा बनाया गया है, मगर अंदर से वो एक चलता फिरता सदारती किला है? आज की कहानी सिर्फ पुतिन की सिक्योरिटी की नहीं, बल्कि ताकत, खौफ, धोखे और इतलात पर मबनी कंट्रोल की एक ऐसी दुनिया की है जिसके पर्दे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। ट्रंप के खुफिया त्यारा तब्दील करने के वाक़ये से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता माह तुर्की के एक एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के त्यारे से मुतालिक एक खुफिया कार्रवाई हुई। अमरीकी इंतज़ामिया ने इस तब्दीली को आवाम से पोशीदा रखा, यहाँ तक कि वाशिंगटन पोस्ट इस मामले की खबर सामने ले आया और भांडा फोड़ दिया। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने ये सवाल ज़रूर उठाया कि दुनिया की बड़ी ताकतों के सरबराह अपनी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक खुफिया इक़दामात करते हैं, लेकिन रूस में मौजूद निज़ाम के मुकाबले में ये वाक़या शायद वाकई बच्चों का खेल मालूम होता है। रूसी तहकीकाती सहाफ़ी मिखाइल रोबन के मुताबिक रूस में सदर की नकलो हरकत के बारे में ऐसी राजदारी मामूल की बात है और यहाँ से कहानी इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। सहाफ़ियों ने इस साल ये जानने की कोशिश की कि पुतिन की टीवी पर दिखाई जाने वाली मुलाकातें वाकई इसी वक्त हुई थी या नहीं जिस वक्त क्रेमलिन ने इनका ऐलान किया, लेकिन इन्हें कोई मामूली सुराग नहीं मिला। इन्हें सुराग मिला पौधों से। पुतिन के दफातर में मौजूद पौधों के पत्तों के मुरझाने का अंदाज का जायज़ा लिया गया। पौधों की हालत में बाज़ाहिर तब्दीलियों ने सहाफ़ियों को ये अंदाज़ा लगाने में मदद दी कि मुख्तलिफ मुलाकातें शायद इन तारीख़ों और तरतीब से नहीं हुई थी जिनका सरकारी तौर पर दावा किया गया। यानी जिस मुलाकात को आवाम ने आज होते देखा, मुमकिन है वो कई दिन पहले रिकॉर्ड की गई हो। रूसी सहाफ़ियों ने ऐसी ताख़ीर से जारी होने वाली वीडियोज़ के लिए एक दिलचस्प इस्लाह भी बना रखी है, कॉन्सर्वे यानी डब्बा बंद एशिया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? लेकिन इसका एक बड़ा जवाब है कि पुतिन का असल मुकाम छुपाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर की मुख्तलिफ रहाइश गाहों में तकरीबन एक जैसे दफातर बनाए गए हैं। मास्को के करीब एक दफ्तर, सूची में एक दफ्तर और दीगर मुकामात पर भी ऐसे ही इंतजामात। कैमरों के सामने अगर दीवारें, मेज़, कुर्सियाँ और दरवाजे तकरीबन एक जैसे होंगे तो आम नाज़र के लिए ये मालूम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि सदर हकीकत में कहाँ मौजूद हैं। लेकिन माहिरीन और सहाफ़ियों ने इन दफातर के दरमियान इंतहाई मामूली फ़र्क भी तलाश किए हैं। मसलन दरवाजे के हैंडल की जगह, दरवाज़ों के जोड़
اور دیگر چھوٹی تفصیلات۔ یہ معمولی نشانیاں اس بات کا سراغ دیتی ہیں کہ ویڈیو کس مقام پر بنائی گئی۔ اب ذرا پوٹن کی نقل و حرکت کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں۔ ٹرین 2023 میں روسی خفیہ سروس FSO سے منحرف ہونے والے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ پوٹن ٹریک کیے جانے سے بچنے کے لیے ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ لیک ہونے والی دستاویزات میں ایک ایسی خصوصی بختربند ٹرین کا ذکر سامنے آیا جو بظاہر عام مسافر ٹرین جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر وہاں صدارتی سطح کی سہولیات موجود تھی، جم، اسپا اور خصوصی مواصلاتی نظام تک۔ اور معاملہ صرف ٹرین تک محدود نہیں۔ لیک ویلڈائی کے قریب سیٹلائٹ تصاویر میں ایک نئی ریلوے لائن اور ایک ایسا اسٹیشن بھی سامنے آیا جس کے ساتھ ہیلی پیڈ موجود تھا، لیکن یہ اسٹیشن عام ریلوے نقشوں اور ٹائم ٹیبلز میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی ایک ایسی نقل و حرکت کا نظام جس کا مقصد ہی شاید یہی تھا کہ صدر کہاں ہیں کسی کو معلوم نہ ہو۔ کرونا وبا کے دوران بھی پوٹن کی سیکیورٹی مزید سخت ہوئی۔ ان سے ملاقات کرنے والے حکام کو کئی مرتبہ طویل قرنطینہ سے گزرنا پڑا۔ پھر 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد صورتحال مزید حساس ہو گئی۔ یوکرینی ڈرون روسی علاقے میں پہلے سے زیادہ گہرائی تک پہنچنے لگے۔ روس کے مختلف علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بند کیے جانے کی اطلاع سامنے آئیں اور پوٹن کی نقل و حرکت کو محدود رکھنے کی ضرورت بھی بڑھ گئی۔ اور پھر ماسکو سے ایک اور حیران کن دعویٰ سامنے آیا۔ بڑے بڑے سرکاری موٹرکیڈز شہر کی سڑکوں سے انتہائی تیزی سے گزرتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان میں پوٹن موجود ہیں، لیکن روسی صحافی فریدا کے مطابق بعض اوقات یہ قافلے ڈکائے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اصل گاڑی کسی اور راستے پر ہو اور ایک بڑا قافلہ صرف دشمن یا ممکنہ حملہ آور کو غلط سمت بھیجنے کے لیے چلایا جا رہا ہو۔ اب اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ پوٹن کی رازداری صرف جان بچانے کا معاملہ نہیں، یہ طاقت کا تاثر بھی ہے۔ اگر عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ صدر کہاں ہیں، کس وقت کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں اور کون کون سی ملاقات کب ہوئی، تو ریاستی نظام کے گرد ایک ایسی پراسرار فضا قائم رہتی ہے جس میں صدر کی شخصیت تقریباً ناقابل رسائی بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ٹرمپ اور پوٹن کی کہانی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ٹرمپ کے طیارے کی خفیہ تبدیلی نے امریکی نظام میں رازداری کے سوالات کھڑے کیے، لیکن روسی نظام میں صحافیوں کے مطابق رازداری خود حکمرانی کے طریقہ کار کا حصہ بن چکی ہے۔ پوٹن کے بارے میں سب سے بڑا سوال شاید یہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں سے کتنا واقعی اس وقت ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر دفتر جعلی ہو سکتا ہے، ٹرین خفیہ ہو سکتی ہے، قافلہ ڈکائے ہو سکتا ہے اور ملاقات کئی دن پہلے ریکارڈ ہو سکتی ہے، تو پھر ایک طاقتور صدر کی سب سے بڑی سیکیورٹی شاید کوئی دیوار یا محافظ نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ دنیا کو جو دکھایا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔